आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके आपके घर का सामान जरूर ले जाएंगे, वो जरूर माफ कर देंगे। फिर नंगड़ हो जाएंगे, नीचे सोए करो, फिर पता लग जाएगा जब एसी भी ले जाएंगे डा गया। आर्बिट्रेशन में वैसे तो आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं होता। ये होते कौन है? बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर होते हैं। ये अपने चैम्बर में ही बैठ के, ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाते हैं? सीनियर एडवोकेट या रिटायर जज या रिटायर गजटेड ऑफिसर। ये अपने चैम्बर में, अपने रूम में ही बैठ के कानूनी प्रक्रिया करते हैं, ऐसे जज की भूमिका निभाते हैं। इसका असली काम क्या है? मीडिएटर का। मीडिएटर है जो आर्बिट्रेटर है, ये है मीडिएटर, मध्यस्थ, विचोला। दोनों पक्षों की बात सुनेगा और उसके बाद एक डिसीजन देगा, जिसको बैंकिंग की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस आर्बिट्रेटर को सैलरी कौन देता है, इंसेंटिव कौन देता है, तनख्वाह कौन देता है? अब ये हमेशा आपके घर से 1-2 हजार किलोमीटर दूर जाके आर्बिट्रेशन करते हैं, जो कि इनलीगल है, गैर कानूनी है। अगर आप उसको चैलेंज करें तो परेशानी कहाँ आ रही है? आम आदमी जो है, कॉमन मैन, उसको इग्नोर कर रहा है, हल्के में ले रहा है उसको। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली रहते हैं, आपकी चेन्नई करेंगे, कम से कम 2000 किलोमीटर, 3000 भी कर देते हैं। अब आप उसका ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो ये मान लिया जाएगा आपको कोई इतराज ही नहीं है, तो वहां आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर देंगे और डिसीजन दे देंगे, अवार्ड दे देंगे। वो अवार्ड में क्या क्या आपका लॉस कर सकते हैं? अगर आप सैलरीड हैं, आपकी 50% सैलरी को कटवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फर्नीचर है, उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। बेड है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जो भी चल संपत्ति है उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें एक क्लोज है। अगर या आपके व्हीकल को अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं, उसमें एक क्लोज है व्हीकल में। अगर व्हीकल आपके नाम है और आपने किसी अन्य बैंक से उस पर लोन ले रखा है, उसको अटैच नहीं कर सकता आर्बिट्रेटर। ऑर्डर उसके लागू नहीं होंगे, इंप्लीमेंट नहीं होंगे उस व्हीकल के ऊपर। अगर आपके नाम कोई व्हीकल है, उस पर कोई लोन ही नहीं है, तो वो अटैच हो सकता है। या लोन क्लियर हो चुका है, तब भी वो अटैच हो सकता है। जिस पे लोन है उसकी ओनरशिप, मालिकाना हक जो है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है जहां से आपने लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपकी चल संपत्ति है और आपके नाम है, उसको अटैच कर सकते हैं। जो अचल संपत्ति है, नहीं चल सकती, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसको अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता आर्बिट्रेटर। उसके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है। जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। अब जो आम आदमी है, वो गफलत की स्थिति में उसका जवाब ही नहीं दे रहा है। नहीं जवाब दे रहा है तो कल को फिर वो सामान ढाने के लिए आएंगे, फिर तैयार रहो। फिर वो पुलिस को भी लेके आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। भाई, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आप कोर्ट की अवमानना करेंगे तो पुलिस आएगी, आप आर्बिट्रेटर का जवाब नहीं देंगे तो अवार्ड पास करने के बाद पुलिस आएगी। अगर उसने अवार्ड पास कर दिया और आपको स्टे लेना है, तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा फिर स्टे लेने के लिए। आप ये नहीं कह सकते मैं दिल्ली लूंगा, क्योंकि अवार्ड पास चेन्नई हुआ है और केस भी वहीं लड़ना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो जाता है। तो इसीलिए बोलता हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अब सवाल ये आता है, क्या सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होती है? हाँ, होती है। अगर इनका पैसा उलझ गया, अगर आपसे ईएमआई नहीं दी जा रही, निंजा टेक्निक यूज करें। हर काम में कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को बचाएं। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये मिलेगा बाबा जी का घंटा ले ले, सिक्योर लोन लेके दिखा, प्रॉपर्टी बेच के दिखा। तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर। अब आती है लोक अदालत की बात। लाखों आदमियों के पास लोक अदालत का नोटिस आ चुका है और हजारों आदमियों के पास आ रहा है। लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। अब लोक अदालत में कैसे कैसे लोन जा सकते हैं? किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन,
या क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही है, आम आदमी इसको लोन नहीं समझता। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो सारी गेम समझ में आ गई। ये आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, मतलब जितने की आपकी लिमिट है उतना आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, आपको पहले अप्रूव्ड कर रखा है बैंक ने। ये जा सकते हैं, और इंश्योरेंस से रिलेटेड वो जा सकते हैं, या कोई भी क्रिमिनल ऐसा केस जो कंपाउंडिंग है, समझौता योग्य है, 420 का हो गया या अन्य कोई भी जो भी समझौता योग्य केस है, वो लोक अदालत में जा सकता है। एक क्या अब सवाल आता है, क्या सिक्योर लोन भी लोक अदालत में जा सकता है? व्हीकल का भी जा सकता है, बिल्कुल जाता है। कौन सा जाता है? आपने कोई व्हीकल लिया, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया, वो चोरी हो गया, या आग लगी उसमें, या एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गया, तो वो लोक अदालत में ले जाते हैं, क्योंकि वो ही लगी फटने खैरात लगी बटने, ऐसे कोई खैरात नहीं बांटता। क्या मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की भी सेटलमेंट हो सकती है? हो सकती है। उसका जवाब है लोक अदालत में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टियों की सहमति से। अगर इनका पैसा फंस गया तो ये जाते हैं, अदरवाइज ये नहीं जाते। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या लोक अदालत में जाना जरूरी है? लोक अदालत से नोटिस आया, फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, लिया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक अदालत से नोटिस आया, आपने उसको ले लिया लेकिन आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे सिनेरियो में लोक अदालत से नोटिस आया, आपने उसको ले लिया, आप चले भी गए, आपने सेटलमेंट नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही लोक अदालत से किसी को आज तक जेल हुई है, और ना ही लोक अदालत से किसी को जेल हो सकती है अगर कोई चवन्नी चाप आपको डरा रहा है। ना ही लोक अदालत में लाइफ टाइम के लिए आपका केस चलता है। लोक अदालत सिर्फ समझौता करवाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। इसमें फायदा क्या है? एक तो इसमें एडवोकेट की फीस नहीं होती, कोर्ट की फीस नहीं होती, और यहां पे जो डिसीजन एक बार आ जाएगा, क्योंकि आपसी सहमति से डिसीजन आता है, उसको वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी सारे देश के अन्य किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये उसका प्लस पॉइंट है। अब सवाल ये आता है, बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं, क्या सर मैं अपने आप से ही लोक अदालत में चला जाऊं? जा सकता हूं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई मैं लोनी हूं, मेरे से ईएमआई नहीं दी जा रही, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, क्या मैं लोक अदालत में जा सकता हूं? उसका जवाब है हाँ। अब सवाल यह है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। डिसेंट एडवाइस है कि नहीं जाना चाहिए, अपने आप से कभी भी, सामने से कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर चले गए गफलत की स्थिति में, गलती में, तो सेटलमेंट तो आपकी हो जाएगी अगर एक आधा साल हो गया रुके हुए अनसिक्योर लोन में, लेकिन डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो जितना लंबा खिंचोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? सिबिल तो खराब हो ही गया है। अरे हो जाते सिबिल खराब यार। सिबिल को बचाने के लिए तो लोग नंगड़ होने लग रहे। बीपीएल की श्रेणी में आ रहे हैं, मीडियम क्लास के जो आदमी है बीपीएल की श्रेणी में आ रहे हैं, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड ले लेके, और लोन को चुकाने के लिए लोन ले लेके गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट काट रहे हैं। एसी अगर दो है तो एक ही चला लो, एक भी चला लो तो टाइमर भर के चला लो। अब जो से पैसे लेगा वो इनकी दुकान में सूट दो सारे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, स्टॉप लॉस, तुरंत प्रभाव से घाटे को बंद करें। सिविल खराब हो रहा होने दे, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, अरे फिजिकल डेथ से तो बचेंगे। बच्चों के लिए नहीं भी पैसे हैं, बच्चों को मॉरल सपोर्ट तो है कि हमारा बाप है, सुख में दुख में आगे खड़ा हो जाएगा। यार ये रेडी चलाने वाले, ये जो झोपड़ी में रह रहे हैं, ये भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके, तो वो पाल लेंगे। तो मैं समझता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध जो मैं समझता हूं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना। और जितने भी कॉमन आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं, वो सभी ये ही गलती करते हैं। इसी गलती की वजह से वो बीपीएल में जा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। अब
लोक अदालत में किसी को 75% तक डिस्काउंट मिल गया, लंबा हो चल रहा, तो लोग सोचते हैं भाई लोन माफ हो गया। 70% 75% लोन माफ नहीं होता, 50 रुपए का भी। अगर आप ऐसी गफलत की स्थिति में रहेंगे, ये आर्बिट्रेशन सब, ये लोन कभी माफ नहीं होएगा। हाँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करके आपके घर का सामान जरूर ले जाएंगे, वो जरूर माफ कर देंगे। फिर नंगड़ हो जाएंगे, नीचे सोए करो, फिर पता लग जाएगा जब एसीबी ले जाएंगे ढा गया तो। और या चेक बाउंस का केस हो गया, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चलती रहेगी। आपको लोन माफ होने वाला है, पापा का घंटा वो माफ होने वाला है, कुछ नहीं माफ होएगा। जेल में जाने की तैयारी करो अपनी लोन माफ के चक्कर में। वो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, वहां से एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट को गिरफ्तारी वारंट समझें, और फिर भी नहीं गए तो पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ये 2-3 हजार किलोमीटर दूर जाके पहले ही केस करते हैं। दिल्ली रहते हो तो चेन्नई में करते हैं, वहां फिर चेन्नई की जेल में ही जाकर बंद करेंगे, फिर ले जाके वहां। अगर पीओ घोषित हो गए फिर मछली खाइयो वहां, खड़ो कर लो।